स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। काफ़ी अच्छी खुशखबरी है दोस्तों, जो कि आप सब लोगों को पता चल गया होगा। 7 साल से जिस वैकेंसी का अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, आखिरकार दोस्तों उसकी परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है और ये सूचना आपको समय रहते मिल गई होगी। 26 मार्च दोस्तों इसकी परीक्षा तिथि घोषित की गई। 7 साल पुरानी वैकेंसी है दोस्तों, ये आप अच्छे से चीज़ को समझ रहे होंगे। कुल पद इसमें जो निकाले गए थे दोस्तों, 252 पद निकाले गए थे 2016 में। ठीक है, मतलब आप लोग ये मान के चलें कि जिस आदमी ने 21 साल की उम्र में इसका फॉर्म कंप्लीट किया होगा, आज वो 28 साल का होगा। मतलब एक ऐसी वैकेंसी है कि बहुत ज़्यादा पुरानी वैकेंसी। इतनी पुरानी वैकेंसी शायद ही भारत में कोई होगी। चलिए बात करते हैं दोस्तों इसके सिलेबस वगैरह को लेकर के। इससे पहले दोस्तों इसमें 200 अंक का सिलेबस था, मतलब सब्जेक्ट यही थे, हिंदी, जीके, रीजनिंग और ट्रेड वाइज जो प्रश्न आपके आने हैं 35। लेकिन पहले ये क्वेश्चनों की संख्या 200 थी और 200 अंक का था, लेकिन इसमें फेरबदल करके इन प्रश्नों को 100 कर दिया गया है और समय 2 घंटे आपका नियत कर दिया गया है। यहाँ पे पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब इसमें नेगेटिव, मतलब जब नोटिफिकेशन आया तब नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था, लेकिन अभी इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है 1/4। तो ये कुछ इसके नोटिफिकेशन में बदलाव किए गए हैं 2016 से अभी 2022 में इनको किया गया था। बात करें दोस्तों की टोटल पद, तो 292 यहाँ पे पद है और 20 तरह की अलग अलग पोस्टों पे ये वैकेंसी निकाली गई, जैसे कि आप लैब असिस्टेंट है ना, हवलदार वाली, कंपाउंडर वाली, नर्स वाली, इस तरह की वैकेंसी दोस्तों इसमें ट्रेड वाइज बहुत अलग अलग तरह के पद है। किसी में 2, किसी में 3, किसी में 10, 20, इस तरह के पद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कुल पदों की बात करें तो 252 हो जाते हैं और कुल फॉर्म जो इसमें पड़े थे एक अखबार की हम माने तो लगभग 52,000 फॉर्म बताए जाते हैं कि लगभग 52,000 फॉर्म यहाँ पर डाले गए थे। तो सवाल अब ये उठता है कि सर ये 7 साल पुरानी भर्ती है, तो क्या 52,000 के 52,000 बच्चे एग्जाम देने जाएंगे या फिर इनमें से कुछ एब्सेंट होंगे? ये वैकेंसी तो दोस्तों 7 साल पुरानी, अब किसी भी वैकेंसी को ले लो, पूरे बच्चे तो कभी भी एग्जाम देने नहीं जाते और इतनी पुरानी भर्ती है, तो मुझे लगता है कि लगभग 30% बच्चा यहाँ पे एग्जाम देने जाना चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं सर 10 से 15,000 के बीच में लगभग बच्चे यहाँ पे कंडक्ट होने चाहिए। बात क्लियर हो जाती है। अच्छा, सिलेबस में अब आ जाते हैं तो हिंदी का जो सिलेबस रखा गया है दोस्तों, हिंदी के क्वेश्चन 25 रखे गए, जीके के 20 प्रश्न रखे गए और रीजनिंग के भी 20 प्रश्नों को रखा गया। यानी कि ये टोटल जो पार्ट 1 है आपका यहाँ तक, रीजनिंग तक, ये पार्ट 1 हो जाएगा, भाग 1, और जो ट्रेड वाइज जो प्रश्न रहेंगे ये हो जाएगा आपका भाग 2। भाग 2 में दोस्तों आपसे 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए ये 35 प्रश्न वो होंगे, जैसे किसी व्यक्ति ने लैब असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरा है जिसमें 99 पोस्ट थी, किसी ने हवलदार के लिए भरा है, हवलदार इंस्ट्रक्टर के लिए, तो जिसमें 24 वैकेंसी आई थिंक है ना, और इसके अलावा कंपाउंडर वाली जो वैकेंसी जिसमें 50 वैकेंसी है। अब तो देखिए ये अलग अलग तरह की पोस्टें हैं, अलग अलग तरह की वैकेंसी है। तो लैब असिस्टेंट में भी बता दिया गया है आपको, बिल्कुल क्लियर नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो बताया है कि लैब असिस्टेंट वालों से ट्रेड वाइज जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पे साइंस पूछी जा रही है, साइंस में आपकी तीनों साइंस आ जाती हैं और प्लस यहाँ पे आपसे कुछ मैथ भी पूछा जा रहा है, मतलब जो अर्थमेटिक होता है, अंकगणित आपका, वो आपसे बेसिक लेवल का यहाँ पे पूछा जाएगा। यानी कि इन 35 क्वेश्चन में साइंस और गणित के प्रश्न मुख्य तौर पे होंगे। अब हम बात करें कि हवलदार इंस्ट्रक्टर की, तो हवलदार इंस्ट्रक्टर में यहाँ पे आपसे पूरा संविधान पूछा जा रहा है और संविधान के साथ साथ आपसे मूल विधि भी यहाँ पे पूछी जा रही है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ और पूछी जाएंगी आपसे, एनडीआरएफ वगैरह के बारे में, है ना, एसडीआरएफ जो आपात स्थिति में देश और देश के बाहर लोगों की मदद करने का काम करता है। तो ये इसका सिलेबस हो गया। अब जैसे कंपाउंडर वाले बच्चे आ जाते हैं, अब ये कंपाउंडर वाले जो बच्चे आ जाते हैं दोस्तों, तो इन्होंने फार्मेसी में जो पढ़ा होगा, जैसे फार्मेसी या 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है, मतलब जो डी फार्मा जिसे हम कहते हैं, तो डी फार्मा में जो उन लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन पूछे जाने आपसे। तो आप देख लेना कि आपने किस ट्रेड के लिए क्लिक किया, क्योंकि आप दोस्तों एक ही पोस्ट के लिए एग्जाम दे सकते हैं, है ना। अगर आपने 3-4 पोस्टें एक साथ भरी हैं तो कोई फायदा नहीं है उनका, आप किसी एक को चूज करेंगे और उसी के आप 35 प्रश्नों के जवाब दे करके आएंगे। बात क्लियर हो जाती है, मुझे लगता है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब काफ़ी सारे दोस्तों के मन में सवाल चलता है कि सर इसका सेफ स्कोर क्या हो, मतलब किस तरीके से तैयारी करके चलें कि सिलेक्शन कटना नहीं चाहिए, है ना। हालांकि कट ऑफ के ऊपर काफ़ी सारे द्वंद्व हो जाते हैं। फॉरेस्ट गार्ड के बारे में तो आपको पता ही होगा, अभी हाल ही में उसकी मेरिट आई है ना, कितनी हाई कट ऑफ लगाई है, मतलब अनुमान से भी ज़्यादा कट ऑफ गया है। तो लेकिन फिर भी एक आइडिया रहता है जिससे कि बच्चों के दिमाग में ये बातें चलती हैं। तो आप बच्चा देखो कम से कम 70+ मान के चलो, बच्चे कम हैं, बच्चे यहाँ पे कम हैं तो पोस्ट भी तो कम है ना। मतलब आप ऐसा नहीं समझिए कि सर इतने कम बच्चे हैं तो इतनी कम पोस्ट भी तो, जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भरा है उसमें चेक कर लेना आप कितनी पोस्ट हैं, 30, 40, 20, 15, बस इतनी ही पोस्टें निकलेंगी। आप देख रहे हैं 24, 99, सबसे ज़्यादा तो लैब असिस्टेंट के लिए हैं, फिर ये कंपाउंडर वाले और फिर ये 3-4 वैकेंसी ऐसी हैं, पोस्ट ऐसी हैं जिनमें ठीक ठाक पद हैं, बाकी तो 2, 1, 3 ऐसे ही पद हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए ना दोस्तों, पोस्टों के अकॉर्डिंग तो बच्चे बहुत ज़्यादा हैं।
आप समझ रहे हैं बात को। तो इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी, कम से कम 70 प्लस का टारगेट आप मान के चलिए। नेगेटिव हटाने के बाद आपके 70 कम से कम नंबर बचने चाहिए, तभी दोस्तों आप सेफ जोन में जाएंगे। कहाँ से तैयारी करूँ, तो देखिए ये तो सारी चीज़ें आपको पता ही कि सर इसमें हिंदी, जीके और रीजनिंग हमें कहाँ से पढ़ना, आप पढ़ भी रहे होंगे। अगर आप कहेंगे कमेंट्स करके तो क्लासेस शुरू करने के बारे में विचार कर लेंगे। 1 महीना तो लगभग पूरा है ही, और आज 16 फरवरी हो गई है, तो 12 दिन यहाँ भी मिल जाते हैं और 26 दिन उधर मिल जाते हैं, तो 1 महीना मोटा मोटा मान लेते हैं। बीच में होली भी है तो 1-2 दिन की छुट्टी हो जाती है। तो अगर आप कहेंगे तो हिंदी और रीजनिंग की क्लासें मैं अपनी तरफ से करा दूंगा। ट्रेड वाइज वाले प्रश्नों को कराना संभव नहीं है, क्योंकि दोस्तों 20 तरह की अलग अलग ट्रेड हैं, किस किस ट्रेड को पढ़ाया जाएगा और इतना कंटेंट इकट्ठा करना ये एकदम एक आदमी के बस की बात होती नहीं। ये वाली बात आपको समझनी होगी। बात क्लियर हो जाती है, तो वो आप देख लेना। कहाँ से तैयारी करनी है, तो तैयारी के लिए दोस्तों आप अपनी बेस्ट बुक को रखिएगा अपने पास, जैसे कि ल्यूसेंट जीके के लिए अच्छा काम करेगी। एक रीजनिंग की बुक रखिएगा, हिंदी की बुक रखिएगा। और बात आती है कि सर ट्रेड वाइज हम कहाँ से पढ़ेंगे, तो ट्रेड वाइज तो भैया देखो, आपने जो कोर्स किया है, जैसे सपोज डेट मैंने लैब असिस्टेंट के लिए अगर फॉर्म फिल किया है, तो मैं लैब असिस्टेंट के लिए क्या करूंगा, साइंस पढ़ूंगा और मैथ पढ़ूंगा। अगर मैंने कंपाउंडर के लिए फॉर्म फिल किया तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने फार्मेसी के टाइम में पढ़ा होगा उन प्रश्नों को तैयार करूंगा। ये कंटेंट आपको दोस्तों खुद से ढूंढना पड़ेगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई बुक मार्केट में स्पेशल मिल जाती तो आप उसको देख लेना, वरना दोस्तों ये कंटेंट आपको खुद से गूगल की सहायता से या फिर अलग से जो आपने अपने कोर्स के दौरान पढ़ा है आपको कवर करना होगा। बाकी तीनों चीज़ों की बात रही, ये कॉमन है, ये कोई भी पढ़ा सकता है। तैयारी दोस्तों करते रहिए, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिली हुई है। ये पहली एक वैकेंसी, एक अंतिम वैकेंसी में इसको कहूँ, ये बची है जिसमें पैट नहीं मांगा जा रहा है आप लोगों से, ठीक है ना। अब जो भी वैकेंसी आपको UPSSC की तरफ से देखने को मिलेंगी, उन सब परीक्षाओं में पैट कंपलसरी हो गया है, बिल्कुल क्लियर हो जाती है। मौका अच्छा है दोस्तों, मेहनत करिएगा। ज़बरदस्त पोस्ट है, सारी पोस्ट है, एक से बढ़कर एक पोस्ट है, बढ़िया ग्रेड पे की है। यहाँ पे 4200 ग्रेड पे से लेकर 1900 ग्रेड पे तक की नौकरी इस वाली परीक्षा में शामिल है। आप पोस्ट वाइज देखेंगे तो आशा करते हैं दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तैयारी करते रहिए, कमेंट्स करके आप अपनी राय में जरूर बताइए कि क्लासेस को शुरू किया जाए या फिर नहीं। मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।